तो भाई आईटीआई हो चुका है। अब आपके दिमाग में सवाल है, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मैं आपके साथ आज पूरा बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया दूंगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप डिसीजन लेने के लिए काबिल हो जाओगे। लास्ट तक आपको पता लग जाएगा करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको कमेंट करना है नीचे, आपने कौन से ट्रेड से आईटीआई किया है, ये कमेंट करना है। इतना तो कर ही दोगे ना। तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है हम देखते हैं। डिप्लोमा या फिर पॉलीटेक्निक कर सकते हैं आप बोलोगे सर डिप्लोमा पॉलीटेक्निक अलग अलग है क्या? नहीं भाई, सेम है। डिप्लोमा ही पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक ही डिप्लोमा है। ठीक है, अलग अलग नाम है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बीई बीटेक सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कुछ ज्ञानी बाबा बोलते हैं किसी में थ्योरी होता है, किसी में प्रैक्टिकल। अरे क्या है कि दिमाग खराब कर रही हो यार, सेम है यार। कहीं बी बोलता है, कहीं बीटेक बोलता है, सेम है। एमई एमटेक भी सेम है। ठीक है, पॉलिटेक्निक आपके केस में 2 साल का हो सकता है या फिर 3 साल का हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। सर +2 कर लें क्या, 11 12 पढ़ाई कर लें दोबारा, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अप्रेंटिस के बारे में बात करेंगे। बहुत से बोलेंगे अप्रेंटिस कर लेते हैं सर 1 साल का, मज़ा ही आ जाएगा। फिर बहुत से बोलेंगे सर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ 1 by 1। तो थोड़ा अच्छे से सुनना, जो बताऊँगा लास्ट तक सुनोगे तो आपको मज़ा भी आएगा, बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। जो झूठी खबर, झूठे नॉलेज यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिलता है, उससे आप बच जाओगे, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन। आ जाओ। इस तरह का वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। आईटीआई पर मैं कम से कम 100+ वीडियोस बना के दूंगा। अभी 100 वीडियोस मतलब क्या, लाखों बच्चों का हेल्प हो जाएगा। आई एम एश्योरिंग यू माय डियर, टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो भी यूट्यूब पर है नहीं। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, रात में बैठ के वीडियोस बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, पढ़ता हूँ खुद, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, बच्चों से, हालांकि मैं तो खुद बीटेक किया, एमटेक किया, तो आई नो अबाउट दिस फील्ड, टेक्निकल फिगर मुझे पता है। सो अगर आपको आईटी के बाद बेस्ट ऑप्शन कोई मेरे को पूछेगा क्या है, तो इनमें नहीं है बेस्ट ऑप्शन। ये चारों कोई भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो बोलोगे सर बता दो, बताऊंगा। पहले समझो, बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हैं। स्टार्ट करते हैं अप्रेंटिस से। तो अप्रेंटिस होता क्या है, ट्रेनिंग होता है, नौकरी नहीं होता है। बड़े बड़े कंपनीज अप्रेंटिस निकालते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं 1 साल का, थोड़े पैसे देते हैं, फिर छुट्टी आपका। आपके दिमाग में सवाल होगा सर ट्रेनिंग के बाद क्या कंपनी मेरे को रख लेगी? नहीं। अप्रेंटिस एक एक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो काफ़ी साल पहले आया था। उसके तहत कंपनीज मैंडेटरी है, कंपनीज को ट्रेनिंग देना होगा। सवाल होगा सर अप्रेंटिस करने का फ़ायदा क्या मिलेगा? कुछ जॉब्स में उसको फ़ायदा मिलता है कि इसने अप्रेंटिस कर रखा है, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। तो बोलोगे सर क्या आप रिकमेंड करते हो? बिल्कुल भी नहीं। आईटी वालों को रिकमेंड करता हूँ 10% कि कहाँ अप्रेंटिस मिल रहा है और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कोई जॉब में फ़ायदा मिल रहा है क्या, तब करना चाहिए, नहीं तो नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? 1 साल आपका जो अभी है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आपका क्रूशियल टाइम है। आपने कितने ईयर का डिप्लोमा आईटीआई किया, 1 साल का या 2 साल का इन जनरल? तो 1 साल आपने किया तो भाई 1 साल आपका गया है वहाँ पर। 2 साल का गया तो 2 साल गया है। तो इसका बेस्ट फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इस चीज़ को जोड़ के मैं उसी बच्चों को आईटीआई करने बोलता हूँ जो कम उम्र का बच्चा है, कि आप +2 नहीं कर सकते, आईटीआई कर लो, पास हो जाओगे, नौकरी के लिए काबिल हो जाओगे, बहुत सारे जॉब्स के लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, सरकारी जॉब्स के। आपका दिमाग खुला, लगा कि मुझे मेहनत करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए अपने लाइफ में, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 1 लाख तक का सैलरी मिलता है, प्रूफ दूंगा, चाहिए कि हाँ मैं वीडियोस बना रखा है, उनको देख सकते हो, बट दे भी दूंगा, रुक जाओ अभी। तो अप्रेंटिस मैं रिकमेंड करता हूँ 10% बच्चों को। अगर ऐसे जॉब, मान लो आपको जॉब में जाना है जहाँ पर अप्रेंटिस का रिक्वायरमेंट है, 1 साल का एक्सपीरियंस अप्रेंटिस का चाहिए होता है, देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज अप्रेंटिस नहीं करना चाहिए। 1 साल जो है आपका बच जाएगा। उस 1 साल को कहाँ लगा सकते हो, चाहे तो इसमें लगा लो, चाहे तो इसमें लगा लो। इसमें खाली नहीं लगाना है। खाली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आफ्टर आईटीआई मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो अभी पढ़ाई लिखाई का टाइम है, अभी टाइम पास का टाइम नहीं है। अभी ज़्यादा वीडियोस मत देखो, जो काम का है वो देखो, हर टाइम वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है।
ये बोल रहा हूँ आपको, इसमें मेरा नुकसान है, बट ये आपके लिए फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे वीडियोस, मेरे को पैसा मिलता है उसका भाई, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा और आप उटपटांग वीडियोस मेरे भी देखोगे। जो आपको फ़ायदा मिलता है, जहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा, वो वीडियोस देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो, डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक एंड 11th-12th। अब देखो 11th-12th उसी बच्चों का नहीं जो पढ़ाकू बच्चा है, जो मेहनत करना चाहता है। अगर आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स और आर्ट्स से 11th-12th करके कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं, करना मत। साइंस में तभी जाना जब मान लो ऐसा केस हो। IIT तब इसलिए कर लिया था बिकॉज घर में पैसे का प्रॉब्लम था, 11th-12th कर नहीं सकता। अभी ठीक है, घर वाले बोल रहे हैं कर ले, हम पैसे देंगे, 11th-12th कर, तब कर सकते हो। बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। बेटर इससे ऑप्शन क्या है, आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर लो, ठीक है। अगर आपने 1 साल का IIT किया तो 10th बेस पर आपका एडमिशन होगा, 3 इयर्स का डिप्लोमा होगा। अगर आपने 2 साल ITI किया तो आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा रिकमेंडेड है 3 इयर्स का डिप्लोमा करिए, ताकि कोई भी जॉब्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। किसी भी सरकारी जॉब्स में कुछ जॉब्स में बोलता है कि 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, लेकिन कुछ में वो नोटिफाई करता है कि +2 पर एडमिशन लिया है तो एलिजिबल कर देंगे, ऐसा भी होता है। दोनों का प्रूफ दूंगा, ठीक है। तो इसलिए 3 इयर्स का डिप्लोमा कर लो, अभी कम उम्र है, थोड़ा परसेंटेज ही बेहतर हो जाएगा और सेपरेटली उसको दिखा भी पाओगे। मैं डिप्लोमा 3 साल का किया हुआ है, ITI का अलग करके, ठीक है। ये वाला हो गया। तो अब बताओ, 2 चीज़ें प्रूफ दूंगा। आप गवर्नमेंट जॉब का 10 लाख का पैकेज, 10 lakhs पर एनम, और आपका ये वाला जो बताया मैंने, इसका भी प्रूफ दूंगा, मेरे पास है अभी। अब बात करते हैं सर बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये बताइए। आपने बताया था बेस्ट ऑप्शन बताओगे हमारे लिए, और उसका प्रॉपर स्ट्रेटजी बताओ। देखो प्रॉपर स्ट्रेटजी तो बहुत टाइम लगेगा, ये टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा वो चीज़। बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लो, अगर हो सके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लीजिए पहला। साथ में प्रिपरेशन चालू कर दो गवर्नमेंट जॉब का, ITI बेस पर या फिर 10th क्लास के बेस पर। ITI बेस पर या 10th क्लास के बेस पर, ये आपको प्रिपरेशन चालू करना है। अब यहीं पर स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा प्रिपरेशन कैसे करना है। किसी भी जॉब का प्रिपरेशन करें, उसका 4 कंपोनेंट होता है। 4 कंपोनेंट क्या होता है, फंडामेंटल आपका क्या है टॉपिक आपको पता होना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तीसरा क्या है आपका, रिवीजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें रिवीजन अच्छा करने के लिए खुद का नोट्स और इसका छोटा भाई शॉर्ट नोट्स, ये आपके पास होना चाहिए। और ये सब एक किताब आपके पास होना चाहिए, बुक्स आपके पास होना चाहिए, एज वेल एज माय डियर। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा चीज़ क्या आपका, मॉक टेस्ट, ये भी आपका होना। इस चीज़ में हम बेस्ट हैं फिलहाल मार्केट में बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। हमारा प्लेटफॉर्म एक टॉप टेस्ट सीरीज, उसमें बहुत सारे हम क्या देते हैं आपको, सब ऑफर्स देते हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हम करवाते हैं। चलो ये वाला समझ में आ गया आपको। 2 प्रूफ आपको चाहिए था, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ 2 प्रूफ सो दैट आपको पता लगे इसके बारे में। तो पहले बात करेंगे जो डिप्लोमा वाला हिसाब किताब आपको बताया था। देखो एक जॉब निकला था, किसमें आपका डिप्लोमा बेस पर ये जॉब निकला था, HPCL का। ये किसका जॉब है, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये काफ़ी अच्छा कंपनी है। आपको अगर हाई सैलरी चाहिए, ऐसे कंपनी में हाई सैलरी मिलता है ITI के बाद, डिप्लोमा के बाद भी। डिप्लोमा के बाद इसमें पैकेज देखोगे, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले देखो यहाँ पर 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा बोला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब सवाल आएगा सर 2 साल डिप्लोमा करूँगा एलिजिबल करेगा क्या? कुछ जगह पर एलिजिबल नहीं करते हैं, बट मैक्सिमम जगह पर, मतलब जहाँ एलिजिबल नहीं करते हैं बोलते हैं, जहाँ एलिजिबल, जैसे यहाँ पर एलिजिबल है, कहाँ बोला है मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप देखो सैलरी कितना मिलता है यहाँ पर। जस्ट लुक एट द सैलरी पैकेज। डिप्लोमा के बाद 10,58,000 पर एनम का CTC है। बड़े से बड़े कॉलेज में जो IIT को छोड़ के, IITs में जो नया IIT है उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इनको 10 लाख का एवरेज पैकेज नहीं मिलता है। यहाँ पर सबका 10-10.5 लाख पैकेज है डिप्लोमा के बाद। तो ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप सही से प्रिपरेशन करेंगे। इससे मैं आपको हेल्प करूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करना, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा कितने बच्चे जुड़ रहे हैं।
मैं तैयार हूँ आपको हेल्प करने के लिए। मेरा जितना भी एक्सपर्टीज़ है इतने साल का, मैंने रेलवे के एग्ज़ाम्स क्रैक कर रखे हैं, ALP, ASM, बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक करवा रखा है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बच्चों का। सो आई एम हियर टू हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था, किसके बारे में बात कर रहे थे हम, ये तो आपको दिखा दिया सैलरी डिप्लोमा के बाद, IT के बाद सैलरी दिखाऊंगा। लेकिन हम चलेंगे किस में, मैं जो बात कर रहा था आपका कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो डिप्लोमा का कहानी है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा इन्होंने, कि डिप्लोमा 2 साल वाले को एलिजिबल कर रखा है क्या, उसके बारे में देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस में नहीं है, जनरल इंस्ट्रक्शन में होगा। यहाँ पर देखोगे क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और स्पेसिफाइड ब्रांच में होना चाहिए। यहाँ पर ये देखो, डिप्लोमा कोर्स विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द कोर्स विथ नो ब्रेक शैल बी कंसिडर एलिजिबल, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए, डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज लेटर एंट्री स्कीम, मतलब क्या हो गया आपका, डिप्लोमा के बाद, मतलब IT के बाद डिप्लोमा एडमिशन लोगे, 2 साल का अगर होता है, और क्लास 12th साइंस या फिर ITI सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है, शैल बी कंसिडर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड ऑफ 4 सेमेस्टर इन द डिप्लोमा कोर्स। मतलब क्या हुआ, आप एलिजिबल तो हो, बट जो मार्क्स ही मांगे हैं 60% यहाँ पर है, कुछ जगह पर 70% मांगते हैं, चारों सेमेस्टर में आपके पास एग्रीड होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हैं। प्रूफ मिल गया। दूसरे प्रूफ पे चलते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, फिर आगे मैं बात करूँगा अगर आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए सो दैट आपका फ्यूचर भला हो, बढ़िया फ्यूचर हो आपका, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऐसे ही PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक है जिसका नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसमें देखोगे कितना ये देखो IT वालों का है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रांच वाइज था आपका पोस्ट, मतलब निकला था। और यहाँ पर सैलरी देखेंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए S1 का सैलरी कितना है आपका, 9.9 लाख है। इसमें अलाउंस ऐड नहीं किया है, अलाउंस ऐड करेंगे आपका और आपका बोनस ऐड करेंगे, 12 लाख हो जाएगा लगभग, तो 1 लाख पर मंथ CTC मिलता है। अच्छा, अगर आप डिप्लोमा करने जा रहे हो मेरे भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको करना है। आपका ज़िंदगी का 3 बड़ा प्रॉब्लम होगा, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। अच्छे परसेंटेज नहीं आते, सर पढ़ता हूँ लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आ रहा है। और तीसरा प्रॉब्लम सर, इंग्लिश का ना बहुत डर लगता है, बोलना तो चाहता हूँ सर, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश सर, but I'm not getting proper resource, I'm not getting step by step guide, I'm not getting proper strategy, whom to follow, who should teach me in that way so that I can easily learn through or by using my mobile phone only, so that I don't have to go to any city or any place online. That is now possible my dear. अभी देखोगे एक मेरा प्रोग्राम है स्पीक राइट एंड रीड, बिल्कुल 0 लेवल से है, बहुत ही अमेजिंग मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। आपका जो ड्रीम कॉलेज होगा, IIT, NIT, IIIT, उनके बच्चे इस प्रोग्राम में एनरोल करें हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छे ब्रांच के बच्चे। और अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सच में सर, अरे भाई ये सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा फिर, इसका पेमेंट कितना है, 499 रुपीज़ ऑनली। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के नीचे क्या मिल जाएगा, प्रोमो कोड मिल जाएगा, उसको यूज़ करना, आपको 100 रुपया फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइफ को अगर चेंज करना है, ये 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम हैं लाइफ के, सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। आप खुद देखेंगे आपके अंदर ट्रेमेंडस चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, समझ पा रहे हैं। सो ये था पूरा वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ये सब कुछ फ्री है भाई, फ्री में मिल रहा है, ले लो, अपॉर्चुनिटी है। लाइफ में कुछ करो और कुछ करते हैं दोनों मिलके, मैं भी एफर्ट डालता हूँ, आप भी एफर्ट डालो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।